अमेज़न फॉरेस्ट, हमारी दुनिया का सबसे बड़ा और वीरान जंगल। इतना बड़ा जंगल कि अगर आपको इसके सेंटर में खड़ा कर दिया जाए तो आपको इस जंगल से निकलने में पूरे 472 दिन लग जाएंगे। और फिर इस सफर में आपका सामना होगा ऐसे खतरनाक जानवरों से, चाहे वो छोटे हो या फिर बड़े, किसी खतरे से कम नहीं, क्योंकि इनका एक ही मकसद होता है कि आपको मारकर अपना पेट भरना। इस जंगल की छोटी सी छोटी चींटी भी आपकी जान ले लेगी। दोस्तों, अमेज़न जंगल 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन पर फैला हुआ है और ये एरिया इतना बड़ा है कि इसमें पाकिस्तान जैसी 7 कंट्रीज, इंडिया जैसे 2 मुल्क और दुबई जैसे 157 मुल्क आसानी से इसके अंदर फिट आ सकते हैं। ये जंगल 8 मुल्कों में फैला हुआ है। अगर इस एरिया की बात की जाए तो ये जंगल अमेरिकन स्टेट से होकर कोलंबिया, गुआना, ब्राज़ील और पेरू से होकर ओलिविया पर जाकर ख़त्म होता है। और आपको ये जान के हैरानगी होगी कि इस वक्त भी जो जानदार चीज़ें सांस ले पा रही हैं उसका 20% हिस्सा हमें यहीं से मिलता है। 40,000 करोड़ दरख्तों का ये जंगल, जहां पर पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ कुदरत का राज है, इसीलिए यहाँ सब कुछ अपने आप हो रहा होता है। आज आप अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में ऐसी हैरान कुन हकीकत जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना जानी ना सुनी होगी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप? सबसे पहले टॉप 10 चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आखिर अमेज़न कितना बड़ा है और वो कौन कौन सी ऐसी मखलूक है जिसने हजारों सालों से जंगल में हर जगह पर अपना कब्जा जमा रखा है। दोस्तों, वैसे तो अमेज़न फॉरेस्ट का एरिया तकरीबन 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके बॉर्डर के साथ साथ एक मुकम्मल राउंड लगाया जाए तो ये अमेज़न फॉरेस्ट का बॉर्डर ही 9,500 किलोमीटर तक का लंबा बनता है। यानी कि ये फासला इतना है जितना कि मुंबई से न्यू दिल्ली तक या फिर कराची से इस्लामाबाद के अगर 7 चक्कर लगाए जाएं। इस बड़े और घने जंगल को अमेज़न फॉरेस्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजरता होगा जिसमें बारिश नहीं पड़ती होगी। अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना जंगल है कि यहाँ जब भी रेन होती है तो बारिश का पानी 10 मिनट के बाद ही दरख्तों से होता हुआ नीचे जमीन पर गिरता है। और इसी घनेपन की वजह से यहाँ दिन के वक्त भी घुप अंधेरा होता है और ये घने दरख्त सूरज की रोशनी को भी नहीं गुजरने देते। यहाँ बारिश और बेहतरीन माहौल की निजाम की वजह से जानवर, परिंद और प्लांट्स की भी ऐसी ऐसी नस्लें मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही पाई जाती हैं। यहाँ अब तक 40,000 प्लांट्स की किस्में, 1300 अलग अलग नस्लों के महंगे तरीन परिंदे, 2200 से ज्यादा मछलियों की किस्में, 272 मैमल्स और 380 अजीबो गरीब दिखने वाले जानवरों की कई नस्लें मौजूद हैं। अगर यहाँ के छोटे इंसेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर अभी तक 25 लाख के अलग अलग किस्म के जहरीले कीड़े देखे जा चुके हैं। ये जंगल दिखने में जितना बाहर से खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कभी भी हो सकता है। यहाँ ऐसे छोटे बड़े जानवर पाए जाते हैं जो हद से ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर कोई इंसान गलती से भी इस जंगल में दाखिल होता है तो इस जंगल में सबसे पहला सामना उसका ग्रीन एनाकोंडा से होता है। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा जहरीला और खतरनाक सांप है जो लगभग 30 फीट लंबा और 250 किलोग्राम वजनी होता है। इसकी खास बात यह है कि ये जब भी शिकार करता है तो अपने से भी बड़े जानवर को एक ही झटके में जिंदा निगल जाता है। अमेज़न में कितने इस जैसे एनाकोंडा मौजूद हैं अभी तक किसी को भी नहीं पता चल सका, लेकिन यहाँ पर एनाकोंडा के साथ साथ कोबरा, पाइथन जैसे खतरनाक सांपों की हजारों नस्लें मौजूद हैं। कभी ना कभी आपको भी किसी चींटी ने जरूर काटा होगा, क्योंकि ये चींटियां गंदम के दाने से भी छोटी होती हैं, लेकिन वो भी जब इंसान को जब काटती हैं
तो फिर पूरा जिस्म दर्द से कांप उठता है। मगर अमेज़न फॉरेस्ट में चींटियों की एक ऐसी नस्ल पाई जाती है जिसका डंक इंतहाई दर्दनाक होता है। बुल एंट के नाम से पहचानी जाने वाली, अपने अंदर जहर रखने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है, जो कम से कम 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर बाय चांस ये किसी इंसान को काट ले तो उससे पैदा होने वाला दर्द इतना शदीद होता है कि वो इंसान की जान भी ले सकता है। इसको बुल एंट इस वजह से भी कहा जाता है कि लोग इसका शिकार हुए हैं। उन्होंने बताया है कि इसका डंक गोली लगने के दर्द के जितना होता है। हजारों मील फैले हुए इस जंगल में दुनिया का दूसरा लंबा तरीन पानी के फिलो के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी मौजूद है। ये है अमेज़न रिवर। इसकी टोटल लंबाई 6840 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होता हुआ ओशन में जाकर गिरता है। लगभग 329 फीट गहरा ये रिवर, जहाँ रहते हैं हजारों की तादाद में ऐसे खूनख्वार बड़े मगरमच्छ जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हैरत अंगेज तौर पर अमेज़न रिवर में एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजर रहा होता है। और इस पानी की क्वांटिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल सिटी स्टार शर्म एल शेख जो इजिप्ट में मौजूद है, उसको ये अमेज़न से गुजरने वाला पानी एक ही सेकंड में फिल कर सकता है। अमेज़न से गुजरता हुआ जितना भी पानी अटलांटिक ओशन में गिरता है। दुनिया की टॉप 14 रिवर्स को भी अगर मिला दिया जाए फिर भी ये सारे रिवर्स अमेज़न रिवर का मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ इंसानी आमदोरफ्त कम होने की वजह से अमेज़न रिवर में अजीबो गरीब किस्म की मखलूक को भी देखा गया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का, जो तकरीबन 9 फीट लंबी और 200 किलो वजनी ये पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा तेज़ और समझदार होती है, क्योंकि इनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन इंसानों के साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाती है, मगर पिंक डॉल्फिन वो डॉल्फिन है जो इंसानों पर अटैक भी कर सकती है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के काफ़ी सबूत हैं कि पिछले 2800 सालों से अमेज़न रिवर में एक ऐसी मछली भी मौजूद है जिसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। हैरत अंगेज तौर पर ये मछली की एक किस्म है जो अपने डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल करती है और बहुत ही बड़ा करंट देती है, जिसको अभी तक 860 वोल्ट तक रिकॉर्ड किया गया है। अमेज़न रिवर में कई ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को हाई वोल्टेज का करंट दिया है और मौके पर ही उनको मार डाला। इंसान तो इंसान, मछलियों की ये नस्ल अपने से 100 गुना बड़े जानवर को भी नहीं छोड़ती। इसके सामने जो भी हो, बिजली का सिर्फ एक ही झटका देकर उसको मौत के घाट उतार देती है। साइंटिस्ट का मानना है कि इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट का करंट पैदा कर सकती है, जिससे किसी भी जानदार चीज का नर्वस सिस्टम ब्रेक हो सकता है। मार्टिन स्टेरल एक मैराथन स्विमर है। उसने पूरी अमेज़न रिवर को स्विम करके क्रॉस किया था। जी हाँ, ये वही रिवर है जिसके अंदर हजारों की तादाद में जाइंट एलिगेटर, इलेक्ट्रिक ईल और एनाकोंडा जैसे बड़े सांप मौजूद हैं। फिर आखिर कैसे मार्टिन ने इन सब चीजों से बचकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, और वो भी सिर्फ 66 दिनों में। 2007 में ये इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जगह चुनता है। इस रिवर में मार्टिन ने दिन के वक्त रोजाना 10 घंटे स्विम करता था और बाकी टाइम वो रेस्ट किया करता था। मार्टिन का कहना था कि इतने खतरनाक रिवर में जहां एनाकोंडा, जंगली एलिगेटर, इलेक्ट्रिक ईल और दूसरे कई खौफनाक जानवरों से बचने के लिए उसकी टीम जो उसके साथ अलग बोट पर आती थी, वो रिवर की दोनों साइडों पर गोश्त के बेशुमार टुकड़े फेंकती थी ताकि इन मगरमच्छों का ध्यान दूसरी तरफ भटकाया जा सके। अमेज़न के जंगलों में एक ऐसी रिवर भी मौजूद है जहां पानी हर वक्त बॉयल होता रहता है। 650 किलोमीटर लंबी अपने अंदर से धुआं निकालती हुई ये रिवर अमेज़न रिवर के इस हिस्से पर मौजूद है जो पेरू की टेरिटरी में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, जिसमें किसी भी चीज को आसानी से पकाया जा सकता है। पूरा साल इस रिवर का पानी हर वक्त बॉयल होता रहता है, लेकिन किसी को भी इसकी असल वजह मालूम नहीं। अमेज़न के इस आलीशान जंगल के करीब 600 कबीले भी बसते हैं। ये लोग इसी जंगल के
جانوروں کا شکار بھی کرتے ہیں اور یہیں پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان میں سے کئی قبیلے ایسے بھی ہیں جنہوں نے آج تک باہر کی ایڈوانس دنیا تک نہیں دیکھی، اور اگر ان کے سامنے کوئی انسان آتا ہے تو یہ ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے انہوں نے یہ چیز پہلی بار دیکھی ہو۔ ایمیزون میں کئی ایسے مسٹیریس مقام ہیں جس کو سیٹلائٹ سے دیکھا جاتا ہے، تو وہاں پہ بہت ہی بڑے ایریا پر زمین پر ایسے نشانات بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یہ سائن جن کو جیوبلبس کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کئی جیوبلبس کے سائز 1.5 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی 300 سے بھی زیادہ جیوبلبس ایمیزون فارسٹ میں بھی دیکھے گئے ہیں۔ آخر ان عجیب و غریب نشانات کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا اور آخر یہ کب اور کیسے بنائے گئے تھے؟ تو یہ تھی ایمیزون رین فارسٹ کی امیزنگ انفارمیشن، جسے جان کر آپ ضرور حیران ہوئے ہوں گے۔ تو پلیز کامنٹ سیکشن میں لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔